भाइयों बहनों, ये जलपाईगुड़ी बहुत बड़ा राजनीतिक सेंटर है। ममता को निकालने की शुरुआत हमारे जलपाईगुड़ी से करनी है, जलपाईगुड़ी से करनी है। जलपाईगुड़ी की सातों सात सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है, नरेंद्र मोदी जी की झोली। माताओं, भाइयों, बहनों, आप ईवीएम पर कमल का निशान ढूंढिए। चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। भाइयों बहनों, राजगंज और जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेताओं द्वारा ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों का कट मनी लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? जोर से बोलो। बंद करना है ना? तो ममता कर सकती है क्या? भाईपो कर सकता है क्या? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, इस एक छोटे स्थान पर बाढ़ में 100 करोड़ रुपया ये ममता के गुंडे खा गए। 100 करोड़ रुपया। मुझे बताओ, ये 100 करोड़ रुपया उनसे वापिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये स्टोन माफिया को सीधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, आप कमल के निशान पर बटन दबा दो। इस सिंडिकेट माफिया को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, चाय बागान की इंडस्ट्री खत्म हो रही। इसके श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं करते, इनको भूमि का हक भी नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद 2.5 साल में हर चाय बागान को 500 रुपया से ज्यादा वेतन की बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। हर चाय बागान के श्रमिक को हम भूमि का पट्टा देकर भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, यहां जलपेश मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। इसकी कोई सुविधा करी नहीं है। मैं कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद जलपेश मंदिर को 50 करोड़ रुपया खर्च कर यात्रियों की सुविधा करेंगे। अपनी राजवंशी भाषा को जरा ध्यान से सुनना। राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, जलपाईगुड़ी टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने इसके अंदर चौथा टी जोड़ा,
टीयर्स काटी, आंसुओं काटी। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं पर ये ममता के गुंडों ने अत्याचार करा। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे, हम बरोबर कर देंगे। सारे गुंडे उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने गोरखा समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करे, मगर दीदी साथ नहीं देती। इसीलिए हमने एक इंटरलॉक्यूलेटर बनाया है। मैं आज कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद गोरखा समस्या का संवैधानिक समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पूरे बंगाल भर के सभी दलों के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार बनने के बाद हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर जो झूठे राजनीतिक मुकदमे लगाए हैं, वो सारे मुकदमों को विड्रॉ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे गोरखा भाइयों पर एक एक नेता पर 200-200 केस करे, सारे केस वापिस ले जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, उत्तर बंग में एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वादा है, मई के बाद उत्तर बंग में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दार्जिलिंग से सुंदरवन नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। 500 बेड का उत्तर बंग के लिए समर्पित एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। युवाओं के लिए IIT बनाने का काम उत्तर बंग में अलग से भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक IIM भी उत्तर बंग में बनाएंगे। उत्तर बंग में एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाएंगे और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। अपने दार्जिलिंग को एडवेंचर हेरिटेज में बदलेंगे, टूरिज्म का सेंटर बनाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, ये ममता को छातियां पीटने दो, हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर घुसपैठिए को खदेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 4 नए इंडस्ट्रियल शहर उत्तर बंग में बनाने का काम भाजपा सरकार करेगी। इतने सारे दीदी लोग हैं, दीदी लोग बताओ मुझे, 4 शादी की परमिशन होनी चाहिए किसी को? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, होना चाहिए क्या? ये कुछ लोगों को 4 शादी का परमिशन दिए हैं और कुछ को 1 शादी का। आप भाजपा सरकार बना लो दीदी लोग, किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड
हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बंगाल के सारे कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह और डीए दोनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया हर महीना ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और युवाओं, बेरोजगारी भत्ते के रूप में युवाओं के बैंक अकाउंट में भी हर महीना 3,000 रुपया देने का काम। किसानों को अभी 6,000 रुपया मिल रहा है, अब 6,000 की जगह 9,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया और 6 पोषण किट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दीदी लोग फिर से जोर से ताली बजाना। बसों में, सरकारी बस में 5 तारीख से एक भी दीदी को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का गरीबों का पूरा इलाज ऑपरेशन समेत मुफ्त में करेंगे। धान की एमएसपी को 3100 रुपया बढ़ाएंगे। विधवाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन को 2,000 रुपया हर महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? अरे जोर से बोलो भाई, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगल, फिर अंग्रेज, फिर कांग्रेस और ममता रामलल्ला को टेंट में रखे हुए थे। 2019 में आपने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम। और ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से अंत तक बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, 75 साल तक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, सपा, बसपा, डीएमके, ये सभी ने धारा 370 को रोक कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया।
ये मनमोहन सिंह और ममता की जब सरकार थी, आए दिन आतंकी हमले होते थे और ये आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया। और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त किया। हमने देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है। और मैं कहकर जाता हूं, हम त्रिपुरा में भाजपा सरकार है, आसाम में भाजपा सरकार है, बिहार में भी बन चुकी है, बंगाल में बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल को एक प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। कई सारे भ्रष्टाचार के मामले ममता दीदी ने करे। एक ही बात कहना चाहता हूं, 26,000 युवाओं को नौकरी देने में फर्जीवाड़ा कर 300 करोड़ रुपया ममता के चेले खा गए। और ये समझते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। जलपाईगुड़ी वालों, राजगंज वालों, कमल के फूल पर बटन दबा दो। 5 तारीख के बाद बंगाल की जनता का खाया हुआ एक एक रुपया सूद समेत वसूल कर वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, आप सहमत हो तो मैं घोटाले के नाम यहां से बोलूंगा और पूछूंगा किसने किया। आपको बताना है, ममता दीदी ने। सहमत है आप? तो बोलो, कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? दीदी लोग भी बोले किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका भर्ती घोटाला किसने किया? गाय माता की तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता को वादा किया है, हम 1 रुपये का भ्रष्टाचार न हो, ऐसी सरकार बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे। भाजपा सरकार। ये भतीजा भी कहता था, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अभिषेक जी, 12 साल से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री है और 12 साल गुजरात में सीएम रहकर आए हैं। 24 साल से बंदा देश में शासन कर रहा है, गुजरात और देश में। 24 साल में नरेंद्र मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। राजगंज वालों, कट मनी समाप्त करना है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है, सिंडिकेट को समाप्त करना है, गौ तस्करी बंद करनी है, सीमा पर बाड़ लगाना है, घुसपैठिए को निकालना है, राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाना है
गोरखाओं को न्याय दिलाना है, ये सभी ममता दीदी कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता। मुझे बताओ जरा, हमारे दोनों प्रत्याशी आ गया हो भाई, दोनों लोग आ गया हो। दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, बटन तो राजगंज और जलपाईगुड़ी में दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना है कि देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे, ऐसे दबाना है। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे?